जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लैब्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन जब हम कुछ इनोवेटिव करते हैं तो वो कहीं अंदर से इंस्पिरेशन आता है, कब आता है पता नहीं चलता। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि 4 लाख लोगों का टेस्ट करेंगे, इतने सारे टेस्ट की व्यवस्था करेंगे और कुछ नया करेंगे? हाउ यू डन दिस, हाउ यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम? तो मनीषा जी, इंदौर जैसे कि सब जानते ही है, लगातार स्वच्छ आ रहा था। जब 7वीं बार इंदौर स्वच्छ शहर डिक्लेयर हुआ तो अखबार पढ़ते मुझे ये ख्याल आया कि स्वच्छता के कारण जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे टाइफाइड, मलेरिया, उस पे तो हमने काफी विजय पा ली है। हमारा इंदौर का डाटा दूसरी सिटीज से मच बेटर है इन बीमारियों को कम करने में। लेकिन मैंने सोचा अगर स्वच्छ है और कम्युनिकेबल डिजीज कम हो गई तो क्यों ना हम हमारे शहर को स्वस्थ बनाने पे काम करें। तो हम देखें कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसका मतलब है कि जो लाइफस्टाइल के कारण डिजीजेस होती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, लिवर, फैटी लिवर है, किडनी की अर्ली चेंजेस हैं, ये सब हमारे शहर में कैसा है, कितना है, दूसरे शहरों की तुलना में क्या है। तो वही जानने के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू करने का सोचा। और जैसे ही सोचा तो पॉलिटिशियन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी साथ में डे वन से ही जुड़ गए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के। तो सबसे पहली बात आज की इस बातचीत से सीखने की, जब आप कोई अच्छा काम करने के बारे में सोच लेते हैं तो सुविधाएं, रिसोर्सेज, लोग, सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। बिल्कुल सही। आप जब डॉक्टर बनी तो क्या फैमिली में कोई डॉक्टर था इसलिए डॉक्टर बनी, या आपका मन था कि डॉक्टर बन के मुझे कुछ अच्छा करना है? और पैथोलॉजी ही क्यों, ये वाला साइड आपने क्यों लिया? क्योंकि जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो ये सबसे लास्ट चॉइस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी फैमिली प्रोफेशनल्स की फैमिली है, लेकिन डॉक्टर मैं अकेली थी मेरी फैमिली में। लॉयर, सीए, इंजीनियर ये सब थे। तो मैं फर्स्ट डॉक्टर थी हमारी फैमिली में। और मैं दो ही प्रोफेशन मुझे इम्प्रेस करते थे, एक तो मिलिट्री और एक डॉक्टर्स। तो मैं बचपन से ही चाहती थी कि बड़े होके मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये दो प्रोफेशन हैं जो दूसरों के बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। सो आप जब डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनने के बाद आपने जॉब किया एज ए प्रोफेसर, उसके बाद आपने सोचा कि आपको अपना डायग्नोस्टिक सेंटर डालना है। सो जब आपने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर डाला और आपका डायग्नोस्टिक सेंटर एक सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी चेन में तब्दील हो गया, तो आपने अपने काम से बहुत सारे लोगों को अपने प्राइजेस कम करने पे मजबूर कर दिया। तो पहला सवाल मेरा ये कि कैसे सोचा आपने कि मैं इतना बड़ा कर लूंगी, क्योंकि पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस और ये माना जाता था कि ये बहुत कम जगह होती हैं, लोग ढूंढ ढूंढ के वहां पे जाके टेस्ट करने जाते थे। एक तो आपने लोगों के पास बहुत सारे टेस्ट पहुंचा दिए, और बीइंग अ वुमन मुझे लगता है महिलाएं इस फील्ड में बहुत कम है। तो पैथोलॉजी में फीमेल्स तो हैं पर मोस्टली जॉब में है। तो अगर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंट लैब रनिंग फीमेल्स कम है, मोस्टली मेल डोमिनेंस पैथोलॉजी में प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा था। मुझे एक चीज़ हमेशा खटकती थी कि जब भी मैं पैथोलॉजी एसोसिएशन के रेट्स देखती थी तो हर साल या हर 2 साल में रेट्स बढ़ते ही जाते थे। और मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तो डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा। तो पेशेंट के लिए ऑलमोस्ट ये मजबूरी है कि अगर उसको किसी डॉक्टर को दिखाया है तो अपने पूरे टेस्ट करा के फिर रिपोर्ट लेके जाना है, तभी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो डायग्नोस्टिक एक तो रीढ़ है, जरूरी है। बिल्कुल। इट इज द बैकबोन ऑफ मेडिकल। डॉक्टर जरूरी है उसी तरह से पैथोलॉजी की भी एक्यूरेट डायग्नोसिस की बहुत जरूरत है। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन था कि हमारे यहाँ बहुत सारे
कॉरपोरेट लैब्स हैं, जहाँ पर क्वालिटी ठीक मैनेज्ड है लेकिन कॉस्ट बहुत है। और हमारे चैरिटेबल भी सेंटर्स हैं, जैसे एमवाई में आपके पैसे नहीं लगेंगे, गीता भवन चले जाओ, तो चैरिटेबल भी सेंटर्स थे। लेकिन पूरे कंट्री में मेरा ऑब्जर्वेशन था कि या तो कॉरपोरेट थे या चैरिटेबल थे, पर कॉरपोरेट लैब एट चैरिटेबल रेट्स वाज नॉट अवेलेबल। एंड मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट के हित में कि डायग्नोसिस की कॉस्ट कंट्रोल्ड हो लेकिन क्वालिटी हाईएस्ट हो, और उसी मोटो से मैंने सेंट्रल लैब शुरू किया। ओके, ये बड़ा मुश्किल है किसी के लिए पता करना कि जैसे हम देखते हैं जब हम चूज करते हैं डॉक्टर, तो हम देखते हैं इनकी डिग्री क्या है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, कितना इनको एक्सपीरियंस है, या हमारे कोई परिचित कभी गए हैं क्या, ऐसे। अभी किसी को कैसे समझ में आए कि जिस लैब में वो इस तरह के कोई टेस्ट करवाने जा रहे हैं वो सही है या सही रिपोर्ट देंगे? देखिए, पैथोलॉजी में बहुत वैरायटी है, मशीन की क्वालिटी में बहुत वेरिएशन है, डॉक्टर्स के कमिटमेंट में बहुत वेरिएशन है, जो अंदर टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उसमें भी क्वालिटी में बहुत वेरिएशन है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक NABL राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड द्वारा एक्रेडिटेशन चालू किया कि जिन लैब्स में जो कि मैन बिहाइंड द माइक्रोस्कोप, मतलब पैथोलॉजिस्ट एंड द टेक्नीशियंस, मशीन, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो, और जो मेथड वो यूज कर रहे हैं, वो सब अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा तो ही आपको NABL एक्रेडिटेशन मिलेगा। तो सबसे इजी मेथड है कि आप जिस लैब में जा रहे हैं वो NABL एक्रेडिटेड है कि नहीं, वो चेक कर लें। सो वो ऑनलाइन कहीं मिलेगा या लैब जाके पता चलेगा, कैसे आप व्यक्ति को पता अगर चलेगा? गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इंदौर में कौन सी NABL एक्रेडिटेड लैब है, और अगर आप लैब चूज करते हैं तो वहां भी आपको पता पड़ जाएगा, क्योंकि मोस्टली लैब्स अपना NABL सर्टिफिकेट डिस्प्ले करते हैं। ओके, एक तो ये तरीका हो गया कि NABL सर्टिफिकेट डिस्प्ले कर ले। अब सपोज हमने देख लिया कि ठीक है इनके पास सर्टिफिकेशन भी है, बट जो रिपोर्ट आई और हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमें मतलब ऐसे लगता है कि हो सकता है ये गलत हो सकती है, क्योंकि ये कई बार दिमाग में आता है। देखिए, अगर आपने किसी लैब से टेस्ट किया है और आपको जो भी रिजल्ट आए हैं वो, या आपका डॉक्टर बोल रहा है या आपको खुद को लग रहा है कि वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसको जानने का बहुत इजी तरीका है, उसी लैब को कांटेक्ट करिए। और क्वालिटी कंट्रोल अगर लैब रन करती है तो उस दिन का क्वालिटी कंट्रोल और आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट मशीन में चेक कर लीजिए। तो आजकल AI और फुल ऑटोमेशन का जमाना है, तो अगर कोई लैब की क्वालिटी कंट्रोल परफेक्ट है और उसके बाद उसने आपका सैंपल रन किया है, तो आपके डॉक्टर को डायग्नोसिस के बारे में सोचना पड़ेगा, लैब गलत नहीं है। अच्छा, सो हम जाके क्या कहें दूसरे दिन उसी लैब में? आप जाके आपकी जो भी क्वेरी है वो वहाँ के पैथोलॉजिस्ट से मिले। तो आपको अगर एक और तरीका है लैब अच्छी चूज करने के लिए कि जिस लैब में आप जहाँ आप टेस्ट कराते हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट ये कि लोगों को एक बार जहाँ टेस्ट लगता है वो लैब देख लेना चाहिए, क्योंकि आप आपका बहुत इम्पोर्टेंट ब्लड वहाँ दे रहे हैं, आपका पूरा ट्रीटमेंट उसके बेसिस पे है, पर लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि वो किसके कहने पे कहाँ क्यों दे रहे हैं। तो आप इंटेलिजेंट है, नॉर्मली सब लोग एवरेज पढ़े लिखे हैं, तो एटलीस्ट ये तो जान ही सकते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। सो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन योर लैब एंड यू शुड रादर सी द लैब। एक बार जाके देखें कि कहाँ इन लोग क्या क्या सफाई होना, कैसा है, सब कैसा है, मशीन्स कौन सी हैं, मशीन मेथड क्या है, डॉक्टर्स कौन काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ डॉक्टर्स आपको मिलते ही नहीं है, टेक्नीशियन लैब चलाता है, डॉक्टर 1 घंटे के लिए आते हैं। और कुछ लैब्स आपको मिलेंगी कि पूरे टाइम आपकी हर रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट देख रहा है। MD पैथोलॉजी MBBS करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन है, तो अगर MD पैथोलॉजिस्ट बैठा है और वो अपनी रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहा है तो डेफिनेटली मच बेटर क्वालिटी होगी बजाय कि कोई टेक्नीशियन रन लैब। तो ये भी एक तरीका है कि हम वहाँ देखें कि जो भी
व्यक्ति है वहाँ पे या जो भी अथॉरिटी है वो चेक करने वाले कौन है? एक बार जरूर देखना चाहिए, फिर आप हमेशा करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम